हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नोड.जेएस एक्सपर्ट एवरी डेवलपमेंट सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने स्टेटस कोड को समझा था। इस वीडियो में हम जो है इस पूरे कोड को एमवीसी स्ट्रक्चर में क्या करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखते जाइए। यहाँ पर लेक्चर 23 में हम इसी में अब तक कोड करते आ रहे हैं। ये हमारा हम आगे बहुत लेक्चर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा कंट्रोलर। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स इस तरह से कंट्रोलर्स, और ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कंट्रोलर्स इस तरह से आइकन आना चाहिए कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स के बाद जो है मैं इसी लेक्चर 23 में एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा राउट्स। राउट्स इस तरह से। तो राउटर का, कंट्रोलर का अलग फाइल, राउटर का अलग फाइल, राउट्स का अलग फाइल। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस कंट्रोलर में क्या करना है, आपको बनाना है दो फाइल। एक होगा आपका यूजर का कंट्रोलर, यूजर डॉट जेएस इस तरह से। एक होगा आपका कॉन्टैक्ट का कंट्रोलर, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट डॉट जेएस इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से राउट में भी आप दो फोल्डर बनाएंगे, दो फाइल बनाएंगे सॉरी। पहला होगा यूजर डॉट जेएस, स्मॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होगा आपका कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस इस तरह से। अब जो है क्या करना है आपको, यूजर डॉट जेएस हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट से। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टैक्ट से। तो मैं अभी ये सब चीजों को बंद कर दूंगा, ये सबको बंद करता हूँ, ये सबको बंद करूंगा। ठीक है, अब जो है आपका सर्वर डॉट जेएस नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। ये देखिए इसी एक ही फाइल में 127 लाइन का कोड हो चुका है। तो इसको नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, इसको हम साफ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। आप जो है क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बनाना है आपके यूजर कंट्रोलर में फंक्शन। यूजर कंट्रोलर में होता है आपका सारा का सारा फंक्शन का कोडिंग। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जो आप यहाँ पर ये जो कर रहे हो, ये आपका एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट। तो आप क्या करेंगे, ये ए सिंक से यहाँ से देखिए कहाँ से मैं कर रहा हूँ कॉपी, ध्यान से देखिए। ये कर्ली ब्रैकेट है, इस ए सिंक से यहाँ से कोड हटा देंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे। कंट्रोल एक्स करने के बाद ये सारा कोड को यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को क्या करेंगे, आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट कॉस्ट में फंक्शन का नाम दूंगा गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स इस तरह से, इक्वल टू उसको पेश कर दूंगा। तो ये हो गया आपका कंट्रोलर फंक्शन। ये क्या हो गया, कंट्रोलर फंक्शन, जो कि जिसमें किसकी कोडिंग है, जिसमें कोडिंग है आपके कॉन्टैक्ट को गेट करने का। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट मॉडल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम मॉडल स्लैश कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर डॉट जेएस लगाना मत भूलिएगा, इस तरह से डॉट जेएस लगाइए। ठीक है, तो ये हो गया। एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कॉस्ट गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, ये फंक्शन आपने बनाया है, इसका नाम आपने दिया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या डालेंगे, ये जगह तो खाली हो गया, यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे आपका ये वाला फंक्शन का नाम गेट और ओके। देयर इज अ मिस्टेक, मुझे ये जो है कॉन्टैक्ट में कॉपी करके पेस्ट करना था। तो कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, एक्स से आपका हो जाता है कट, और यहाँ पर पेस्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट में जाना चाहिए। तो ये कॉन्टैक्ट में आ गया। अब जो है मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर आप क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे आपके फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है आपका गेट ऑल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट करेंगे। तो कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ इंपोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आप इंपोर्ट करेंगे कुछ इस तरह से, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट में समथिंग फ्रॉम, कहाँ से, समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश आपका कंट्रोलर स्लैश कहाँ से, आपका कॉन्टैक्ट से, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस से। इसमें करेंगे, क्या करेंगे, गेट ऑल कॉन्टैक्ट, गेट ऑल कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर उस फंक्शन का नाम क्या नाम देंगे आप, गेट ऑल, इस तरह से गेट ऑल कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया आपका कंट्रोलर फंक्शन। तो आप क्या करते हैं, कंट्रोलर में सारा का सारा फंक्शन का कोडिंग होता है, और इस तरह से आप उस फंक्शन को यहाँ पर यूज करते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर चला के देखते हैं गेट ऑल कॉन्टेक्स्ट को कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गेट ऑल कॉन्टेक्स्ट पर गया, और जो है जाने के बाद जो इसको सेंड किया, ये देखिए एज इट इज पहले की तरह चल रहा है। ठीक है, पहले की तरह चल रहा है। अब जो है इसी तरह से केवल एक फाइल को नहीं, सारे फाइल को, मतलब कि सारे कॉन्टेक्ट को। देखिए अब इसको बंद करता हूं। इसी तरह से क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ से ये देखिए, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ से ये आपका ये कर्ली ब्रैकेट से यहाँ से लेकर ये ए सिंक तक, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे। ये क्या है आपका गेट स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट। तो आप यहाँ भी कमेंट लिखते जाइए, यहाँ भी कमेंट लिखते जाइए, यहाँ भी कमेंट लिखते जाइए।
गेट ऑल कॉन्टैक्ट, इस तरह से गेट ऑल कॉन्टैक्ट। और उसके बाद जो है क्या करना है आपको, गेट स्पेसिफिक आपका कॉन्टैक्ट इस तरह से। और एक्सपोर्ट ताकि बाद में यूज कर सकें, कॉस्ट, और यहाँ पर करेंगे गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, और आईडी इस तरह से आईडी, और यहाँ पर पेस्ट जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट। तो गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी ये एक्सपोर्ट हो गया। इसको क्या करना है, अब इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर कॉमा करके गेट कॉन्टैक्ट बाय, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा सजेशन आईडी। और यहाँ पर आपको करना है, ये जो आपका ब्लैंक है, ये जो आपका ब्लैंक फील्ड है, ये जो आपका ब्लैंक फील्ड है, यहाँ पर करेंगे गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी। ठीक है, इसी तरह से बाकी सब चीजों को करना है। इस यहाँ से देखिए अब मैं करूंगा, ये जो है पोस्ट का, यहाँ पर एड न्यू कॉन्टैक्ट, यहाँ से आप करेंगे इस कंट्रोलर फंक्शन को कट, इस तरह से करेंगे कट, और कट करने के बाद यहाँ करेंगे ऐड कॉन्टैक्ट, इस तरह से करेंगे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट इस तरह से। और यहाँ पर एक्सपोर्ट करना जरूरी है, एक्सपोर्ट कॉस्ट ऐड कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर इक्वल करके पेस्ट, ये आपका पेस्ट हो गया। तो अब जो है इसको एक्सपोर्ट करना है। तो यदि आप यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट लिखोगे इस तरह से, एंटर मारोगे, तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, ये आपका ऐड कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ये भी होता है। उसके बाद ये अपडेट कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ ये जो आपका कर्ली ब्रैकेट है, और नहीं कर्ली ब्रैकेट नहीं, यहाँ से ये नीचे का यहाँ से आप करेंगे इसको, ऊपर जाएंगे, और ये जो यहाँ से एसिंग कर कट। ठीक है, बस आपके पास यही बचना चाहिए, बाकी सबको करना है कट। और यहाँ पर आपको करना है नीचे अपडेट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर एक्सपोर्ट, और यहाँ पर करेंगे कॉन्स अपडेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, अपडेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी और यहाँ पर पेस्ट। अब क्या करना है, यहाँ पर सेम टाइप करेंगे, यहाँ पर अपडेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी। उसी तरह से डिलीट कॉन्टैक्ट, आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है डिलीट कॉन्टैक्ट। तो डिलीट के लिए भी यहाँ से करेंगे कट, यहाँ से करना है कट, यहाँ से इसको करेंगे कट, और कट करने के बाद यहाँ पर बनाएंगे, देखिए आप नीचे बनाएंगे, यहाँ पर आपका डिलीट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर एक्सपोर्ट, इस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉस्ट आपका डिलीट, और आपका कॉन्टैक्ट और इक्वल टू में पेस्ट, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको करना है डिलीट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर डिलीट कॉन्टैक्ट, एंटर मारेंगे, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक, अब जो है इन सारी चीजों को एक बार हम चेक करते हैं, एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए तो फुल क्राउड ऑपरेशन हो रहा है या नहीं। मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ पर मैं डालूंगा, एक काम करता हूँ, देखिए एक काम करते हैं, मैं सारा का सारा कॉन्टैक्ट को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट किया, यहाँ मैं करूंगा कॉन्टैक्ट, इस तरह से कॉन्टैक्ट ड्रॉप कलेक्शन किया। ठीक है, वो मेरा हो गया डिलीट। अब डिलीट हो जाने के बाद जो है मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं दे दूंगा, इसको मैं दे दूंगा यहाँ से थॉर दे दिया, और यहाँ पर सेंड किया, मेरा कॉन्टैक्ट सेव्ड सक्सेसफुली। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा इस तरह से, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट आ चुका है, ये मेरा कॉन्टैक्ट जो है आ चुका है। मैं एक और कॉन्टैक्ट डालता हूँ, मान लीजिए थॉर की जगह मैंने डाला सुमन डाला, और सुमन की जगह मैंने यहाँ पर थॉर की जगह डाला सुमन, और इसको सेंड किया, तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट सक्सेप्ड। यहाँ पर रिफ्रेश का, तो 2 कॉन्टैक्ट आने चाहिए, ये आ गया। अब आ जाने के बाद जो है गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाऊंगा, और ये देखिए पहले के कॉन्टैक्ट आ रहे हैं सुपरमैन, लेकिन अभी सुपरमैन हमारे पास नहीं है। सेंड किया, तो ये देखिए थॉर आया और नीचे सुमन आया, 2 कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, तो मैं इनमें से किसी का आईडी ले लेता हूँ, इस आईडी को मैं ले लूंगा, इस आईडी को मैंने ले लिया। आईडी को लेने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा, गेट करूंगा, ये आ गया आपका थॉर आ गया। अपडेट करूंगा, अपडेट के लिए भी मेरे को आईडी देनी पड़ेगी, इस आईडी दे दिया, और आईडी देने के बाद अपडेट किया, इस तरह से ये देखिए यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो ये जो थॉर है, थॉर में सुमन आना चाहिए, मैं इसको रिफ्रेश किया, देखिए थॉर में क्या आ गया, सुमन आ गया, थॉर में क्या आ चुका है, सुमन आ चुका है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में हमने कोई फोन नंबर में हैश वगैरह नहीं किया है, तो हमारा फुल क्राउड ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है,
तो हमारा सर्वर डॉट जेएस नीट एंड क्लीन दिखना शुरू हो गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, यूजर यूजर में यूजर की डालेंगे, यूजर में यूजर का डालेंगे। तो इस सबको मैं बंद करता हूँ, इस सबको मैं बंद करूंगा इस तरह से, और यूजर में डालेंगे यूजर का। तो ये आपका कॉन्टैक्ट का हो गया। अब डालेंगे यूजर का। तो यूजर के लिए क्या करेंगे आप देखिए, यूजर के लिए ये यहाँ से लेकर के आप जो है क्या करना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना है आपको कंट्रोल एक्स, और कंट्रोल एक्स करने के बाद क्या करेंगे, यूजर में यहाँ पर आप करेंगे रजिस्टर यूजर, रजिस्टर यूजर, और यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉस्ट, यहाँ पर रजिस्टर रजिस्टर और रजिस्टर में। और हमेशा जब भी एपीआई बनाते हैं हमेशा एमवीसी को ही फॉलो किया जाता है, मॉडल विजुअल कंट्रोलर। ठीक है, आपको यूजर मॉडल लेना पड़ेगा, यूजर के साथ साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको बिक्रिड भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, यूजर को। तो इंपोर्ट यूजर, इस तरह से मॉडल स्लैश यहाँ पर डॉट जेएस करेंगे, मॉडल से इंपोर्ट करेंगे बिक्रिप्ट को, इंपोर्ट आपका बिक्रिप्ट BCRPT फ्रॉम आपका बिक्रिप्ट, आपका बिक्रिप्ट जेएस। ठीक है, इंपोर्ट आपने बिक्रिप्ट को भी कर लिया। इसको एक बार फॉर्मेट डाउन कर लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। अब जो है, जो पहले आप कर रहे थे किससे, आप कर रहे थे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोलर से, आप करोगे आप इंपोर्ट की आप किसे करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे आप यूजर से। तो रजिस्टर, इस तरह से रजिस्टर कहाँ से, कंट्रोल से यूजर डॉट जेएस से, ये यूजर का कंट्रोलर और ये आपका कॉन्टैक्ट का कंट्रोलर। अब ये करने के बाद जो है क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर रजिस्टर रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर इस तरह से। अब सेम लॉगिन का भी, लॉगिन को भी आप यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो यहाँ से करेंगे इसको कट इस तरह से, और यूजर में जाएंगे और इसको मैं छोटा कर लूंगा, और छोटा करने के बाद जो यहाँ पर करेंगे आप, यहाँ पर करेंगे लॉगिन यूजर, लॉगिन यूजर, लॉगिन यूजर, और यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉस्ट, और यहाँ पर करेंगे आप लॉगिन, और इक्वल टू करके आपका फंक्शन का कोडिंग को पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है लॉगिन। आप लॉगिन लिखेंगे, एंटर मारेंगे, लॉगिन आपका ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका लॉगिन जो है इंपोर्ट हो गया। अब देखिए, अब ये तो आपका सर्वर डॉट जेएस नीट एंड क्लीन हो गया। अब ये जो आपने राउट बनाए हैं, ये सारे राउट, ठीक है, ये राउट को भी आप यहाँ नहीं रखेंगे। राउट के लिए आपने अलग से फोल्डर बनाया है जिसका नाम है राउट, राउट को यहाँ रखना है। तो क्या, पहले हम बनाते हैं यूजर का राउट। तो क्या करेंगे आप, इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इस तरह से एक्सप्रेस को। और क्या करना है, कॉन्स करना है आपको राउटर, कॉन्स राउटर इक्वल टू क्या करना है, आपको करना है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस डॉट राउटर, एक्सप्रेस ये कैपिटल आर में होता है, एक्सप्रेस डॉट राउटर एज अ फंक्शन कॉल। अब जो है ये करने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसको आपको करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपका राउटर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपका राउटर। ठीक, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर मतलब कि राउटर बनाया और राउटर को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो है यहाँ पर जो आप एप डॉट गेट, यहाँ पर एप डॉट पोस्ट, एप डॉट पुट कर रहे हो, अब आपको ये नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि ये आपका यूजर का है, अब यहाँ पर आप करेंगे राउटर डॉट, ये मैं इसको स्मॉल में करना चाहूंगा, इसको स्मॉल में मैं करूंगा राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट गेट इस तरह से। और जो है राउटर डॉट गेट करने के बाद जो यहाँ पर आपका एपीआई का राउट देंगे, यहाँ पर एपीआई का राउट इस तरह से, ये जो है आपका एपीआई का राउट। तो यूजर स्लैश, इस तरह से यूजर स्लैश, देखिए यहाँ पर जो है रजिस्टर, इतना इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, और मैं डालूंगा यहाँ रजिस्टर को इस तरह से स्लैश रजिस्टर, ये किया स्लैश, स्लैश किया रजिस्टर। यहाँ पर डालना है आपको फंक्शन, कौन सा फंक्शन, कंट्रोलर का फंक्शन। तो जो आपने फंक्शन यहाँ डाला है इसको आप यहाँ नहीं डालोगे, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ नहीं डालेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा रजिस्टर, इस तरह से रजिस्टर। तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है कि ये कंट्रोलर और यहाँ से आ रहा है, तो मैं एंटर मारूंगा तो ये यहाँ से इंपोर्ट कर देगा कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर से। और यहाँ पर आप डॉट जेएस लगा लीजिए, डॉट जेएस लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया राउटर डॉट गेट रजिस्टर। अब क्या करना है, इसी तरह से आप एक और बनाइए, और ये देखिए रजिस्टर आपका डॉट गेट नहीं है, यहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपका रजिस्टर क्या है, पोस्ट है। तो आपको यहाँ पर देना है राउटर डॉट पोस्ट,
एक स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते जाइए, आपको समझ आ जाएगा राउटर डॉट पोस्ट। उसी तरह से आप इसको लिखिए यहाँ पर यूजर रजिस्टर, ठीक है। तो राउटर में आपके राउट होंगे, कंट्रोलर में आपके फंक्शन होंगे, उसके बाद जो होगा आपका यूजर, आपका क्या लॉगिन, यूजर लॉगिन, यूजर लॉगिन। तो यूजर लॉगिन भी क्या है, यूजर लॉगिन भी आपका राउटर, राउटर डॉट पोस्ट। अब इस वेरिएबल का नाम यदि आपने राउटर लिया है तो आप यहाँ पर राउटर डॉट करेंगे। इसका नाम यदि आपने सुमन लिया होता तो आप सुमन डॉट करते। राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपने लॉगिन लिया है इस लॉगिन को यहाँ से हटाएंगे, इसको हटाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको पेस्ट करेंगे लॉगिन, और आपके फंक्शन का नाम क्या था, लॉगिन। ये लॉगिन कहाँ से आ रहा है, ये लॉगिन आपके कंट्रोलर से आ रहा है, तो ये लॉगिन आ गया, ठीक। अब इस राउटर को मैं यूज कैसे करूं, ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पर बना रखे हैं, तो इन दोनों को यूज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों को यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये जो यूजर का कंट्रोलर देखिए, ये जो यूजर है इसको आप हटा दो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे, किसको इंपोर्ट करेंगे, आप यूजर राउटर को, यूजर राउटर को, यूजर राउटर, यूजर राउटर को कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, यूजर राउटर फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश आपका यूजर राउटर, यूजर डॉट जे से, इस तरह से। तो आपके राउट के लिए आपने क्या बनाया है, यूजर डॉट जे से बनाया है, यहाँ पर आपने राउट दिया है, रजिस्टर और लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मुझे यूज करना है, तो कैसे यूज करूंगा, तो देखिए कैसे यूज करेंगे। आप यहाँ पर टॉप पर करेंगे, यहाँ पर टॉप पर, यहाँ पर आपको देना है यूजर राउटर, यूजर राउटर, ठीक है। यहाँ पर आपको एप डॉट यूज करना है एज अ मिडिल वेयर, एप डॉट यूज, एप डॉट गेट नहीं करना है, एप डॉट यूज करना है। यहाँ पर आपको देना है स्लैश एपीआई, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर। देखिए ये मैंने क्या दिया, यहाँ पर मैंने दिया है स्लैश एपीआई स्लैश यूजर। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो आप ये राउट दीजिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, मेरे को दिखाना है यूजर राउटर, तो यहाँ पर कॉमा करके आप दे दीजिए यूजर राउटर को, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान अगर एपीआई स्लैश यूजर करे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने रजिस्टर किया है, इसका मतलब है इसका राउट हो गया आपका एपीआई स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर। ये एपीआई स्लैश यूजर कहाँ से आया, ये एपीआई स्लैश यूजर आया है आपके यहाँ से, ये आपका जो है प्रीफिक्स है, पहले से जुड़ गया। जो कॉमन राउट होंगे, राउट का नाम उसको हम केवल एक ही फाइल में एक ही बार लिखेंगे, तो ये हम बार बार कर रहे हैं, एपीआई स्लैश यूजर कर रहे हैं, एपीआई स्लैश यूजर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बार बार लिखना नहीं है, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन। लेकिन जब आप इसको थंडर क्लाइंट पर यूज करेंगे तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये केवल स्लैश लॉगिन नहीं रहा, अब ये बन चुका है आपका स्लैश एपीआई स्लैश आपका लॉगिन और स्लैश लॉगिन एपीआई स्लैश यूजर स्लैश आपका लॉगिन स्लैश लॉगिन, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है, मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ, इसको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो ये हो गया आपके यूजर का राउट, ये आपके यूजर का क्या हो गया, राउट हो गया। तो इस तरह से आपका 5 मिनट क्लीन हो गया। तो यदि आप यहाँ पर एप डॉट यूज देखें और यहाँ पर एपीआई स्लैश यूजर देखें, तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सा फाइल लिंक है, यूजर राउटर। तो इसको अगर आप करते हैं इस तरह से कंट्रोल करके क्लिक, तो आपका ये यूजर राउटर खुलेगा। अब यहाँ से आप जो है इस फाइल में जाएंगे राउट स्लैश यूजर डॉट जेएस, तो आपका ये यहाँ पर है यूजर राउटर। इसी तरह से बनेगा आपके किसका, कंट्रोलर, आपके कॉन्टैक्ट का। तो एक बार मैं यूजर को, जो मैंने यूजर राउटर बनाया है यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस में, ये यूजर राउटर बनाया है, ये यूजर राउटर, इसको मैं एक बार टेस्ट करना चाहूंगा। तो देखिए मैं टेस्ट करता हूँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं करूंगा यूजर रजिस्टर में, और यूजर रजिस्टर करने के बाद जो है मैं इसको सुमन अभी तो सेंड करूंगा, इस तरह से सेंड किया तो ये एरर आ गया। तो एरर आ गया, तो देखते हैं क्या एरर आया। तो यहाँ पर आ गया है राउटर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, देखिए राउटर इज नॉट डिफाइंड इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने कैपिटल मतलब कि स्मॉल राउटर किया है, और हमने गलती से कैपिटल राउटर को एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमें स्मॉल राउटर करना चाहिए, ठीक है। जो आपने वेरिएबल का नाम दिया है वही आप एक्सपोर्ट करेंगे। अब जो है फिर से मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं जो है मैं इसको छोटा करता हूँ। अब छोटा करने के बाद जो है इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। अभी सेंड करूंगा, ये देखिए आपका यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर मैं जीमेल इसका चेंज कर दिया, 1 कर दिया, अभी सेंड किया, ये देखिए यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल आ गया। अब लॉगिन करूंगा,
तो लॉगिन के लिए मेरे पास ये है आपका सुमन, इसको मैं करूँगा सुमन 11, तो सुमन 11 अभी मैंने नया बनाया है, सेंड किया, ये देखिए वेलकम बैक सुमन आ गया। ठीक है, तो ये मेरा काम कर रहा है। इसी तरह से हम बनाएँगे अपने कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट के लिए क्या करेंगे, वहीं से इंपोर्ट करो आप एक्सप्रेस को, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और यहाँ पर करना है आपको कॉस राउटर इक्वल टू आपको करना है एक्सप्रेस डॉट कैपिटल आर में राउटर। ठीक है, ये करने के बाद भी आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपको करना है राउटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले ऐड कॉन्टैक्ट, ऐड कॉन्टैक्ट के बाद बनेगा आपका ऐड कॉन्टैक्ट के बाद आपका अपडेट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट, अपडेट कॉन्टैक्ट के बाद आपका बनेगा डिलीट कॉन्टैक्ट, आपका डिलीट कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, और डिलीट के बाद बनेगा गेट ऑल कॉन्टैक्ट, आपका बनेगा गेट ऑल कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पर राउटर डॉट गेट होगा, और राउटर डॉट गेट यहाँ पर होगा आपका राउटर डॉट एड के लिए पोस्ट मेथड राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पर होगा आपका राउटर डॉट पुट, और यहाँ पर होगा आपका राउटर डॉट डिलीट लाइक दिस। ठीक है, अब इस फाइल को आपको यूज करना है। अब अननेसेसरी मैं इस तरह से बंद कर दूंगा, तो आप सर्वर में जाएंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे जिस तरह से हमने यूजर को इंपोर्ट किया था। अब इस सब चीजों को यहाँ से हटा दो, ये कंट्रोलर आप यहाँ यूज नहीं आएगा, या आपका बिक्रिप्ट जैसे यहाँ पर यूज नहीं आएगा, यूजर मॉडल कॉन्टैक्ट ये सब आपको कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है, इतना नीट एंड क्लीन हो जाएगा आपका ये। अब यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे आप कॉन्टैक्ट राउटर को, कॉन्टैक्ट राउटर इस तरह से कॉन्टैक्ट राउटर को राउटर फ्रॉम आपका राउट स्लैश आपका कॉन्टैक्ट डॉट जेएस। ठीक है, ये हुआ। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट राउटर और वही करना जो ऊपर किए हैं, एप डॉट यूज करेंगे, और यहाँ पर प्रीफिक्स पहले तो मैं दूंगा स्लैश एपीआई, केवल बस स्लैश एपीआई, और यहाँ पर मैं दे दूंगा आपका देखिए यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर सब में कॉन्टैक्ट है, तो मैं इस एस को यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कॉन्टैक्ट, यहाँ पर स्लैश आपका कॉन्टैक्ट, स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, स्लैश कॉन्टैक्ट, और जो है एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट, ये प्रीफिक्स जुड़ जाएगा, प्रीफिक्स जुड़ जाएगा, और यहाँ पर मैं करूंगा कॉन्टैक्ट राउटर को यूज। अब ये करने के बाद जो है, मुझे ये सब चीजें को यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक एक चीज बनाता जाऊंगा और यहाँ से डिलीट करता जाऊंगा। गेट ऑल कॉन्टैक्ट, तो मैं क्या करूंगा, यूजर को बंद करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, कॉन्टैक्ट में जाकर इंपोर्ट करना है किसको, यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पर समथिंग फ्रॉम, इस तरह से आपका डॉट स्लैश मुझे कंट्रोलर से कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर को यहाँ से करूंगा मैं सबसे पहले गेट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर होगा स्लैश क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीफिक्स दे रखा है, तो स्लैश कॉन्टैक्ट, ये देखिए स्लैश कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी आ जाएगा, स्लैश कॉन्टैक्ट में क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा मैं गेट कॉन्टैक्ट को, इस तरह से आपका गेट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हो गया गेट कॉन्टैक्ट। अब यहाँ से गेट कॉन्टैक्ट का काम खत्म, यहाँ से जो है गेट ऑल कॉन्टैक्ट का काम खत्म, तो यहाँ से आप इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। यहाँ पर कॉन्टैक्ट बाय आईडी है, तो यहाँ से मुझे केवल कॉलन आईडी चाहिए, तो यहाँ पर जो है अच्छा, मुझे एक और बनाना पड़ेगा, गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, इस तरह से गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी। तो मैं क्या करूंगा, राउटर डॉट गेट, इस तरह से यहाँ पर आपका केवल मुझे कॉलन आईडी देना है, और यहाँ पर करना है गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी। कॉलन आईडी का मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पर प्रीफिक्स दिया है, ये जो प्रीफिक्स दिया है एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट्स, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन जब आप यूज करेंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपका स्लैश एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट आपका स्लैश कॉलन आईडी है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आईडी कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रीफिक्स पहले से कहाँ से आ रहा है, आपके राउटर से आ रहा है, तो इसको आप हटा दो, मैं समझाने के लिए किया था। ठीक है, ये करने के बाद जो है यहाँ से आपका ये वाला भी खत्म,
ये भी खत्म, गेट स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट। न्यू कॉन्टैक्ट में क्या करेंगे, उसका है ऐड, आपने पहले से ऐड बनाया था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्लैश ऐड करेंगे। यहाँ पर आपका फंक्शन क्या था, ऐड कॉन्टैक्ट, आपका ऐड कॉन्टैक्ट, तो ऐड कॉन्टैक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाना चाहिए, ये हो गया ऑटोमेटिक इंपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड कॉन्टैक्ट को भी यहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो, ऐड कॉन्टैक्ट को भी आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ऐड कॉन्टैक्ट को रिमूव कर दिया। अपडेट कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर ये भी आईडी था, तो कॉलन आईडी, यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट था, अपडेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, तो यहाँ पर जाएंगे पुट रिक्वेस्ट में, और यहाँ पर इस तरह से क्या करेंगे, स्लैश और ये पेस्ट, यहाँ पर अपडेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, अपडेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया होगा, ठीक है। और तो आप इसको भी यहाँ से क्या करो, डिलीट करो। एक बच गया लास्ट में, डिलीट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश कॉलन और स्लैश कॉलन आईडी, और यहाँ पे करेंगे डिलीट कॉन्टैक्ट बाय, यहाँ पर डिलीट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, ऑटोमेटिक आपका सेशन आ जाएगा। सारी चीज यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। इसको मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, इस तरह से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये देखिए आपका यहाँ पर सारे राउट होंगे, और इसको आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप इसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दीजिए इस तरह से। एक बार इसको भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें, तो ये देखिए आपका जो सर्वर डॉट जेएस है नीट एंड क्लीन हो चुका है। यहाँ पर देखिए इस तरह की कोडिंग की जाती है, यहाँ पर केवल आपके राउट होंगे, ये यूजर का राउट है, ये आपको प्रीफिक्स लगाना है, ये आपके कॉन्टैक्ट का राउट है, ये देखिए यहाँ पर, और उसके बाद राउटर में यूजर के सारे कोडिंग है यहाँ पर। इसको भी मैं एक बार राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये यूजर का राउट है, ये आपके कॉन्टैक्ट का राउट है, ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। इससे आपको पता चलता है कि क्या क्या चीजें हैं आपकी एपीआई में, ठीक है। ये आपके मॉडल्स हैं, ये आपके कंट्रोलर हैं, ठीक है। एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया, यूजर को भी आपको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। अब एक बार टेस्ट करते हैं सारे के सारे कॉन्टैक्ट को, ऐड कॉन्टैक्ट को मैं एक बार टेस्ट करूंगा, तो देखिए मैं टेस्ट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे कॉन्टैक्ट को एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये जो कॉन्टैक्ट है, जो मेरे कॉन्टैक्ट हैं, इस कॉन्टैक्ट को एक बार मैं ड्रॉप करूंगा, इसको मैं करूंगा कॉन्टैक्ट्स इस तरह से, और यहाँ से ड्रॉप किया, तो अभी मेरे पास कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐड किया, तो ये ऐड हो गया कॉन्टैक्ट, और सुमन 2 किया, और जीमेल भी मैंने सुमन 2 दे दिया, और फिर से ऐड किया, तो ये ऐड हो गया। देखते हैं दो कॉन्टैक्ट आए कि नहीं आए, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, ये आ चुके हैं आपके कॉन्टैक्ट, 2 कॉन्टैक्ट आ चुके हैं, सुमन और सुमन 2। अब उसके बाद जो है गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाऊंगा, तो ये अभी के लिए एस है, क्योंकि मैंने वहां से कॉन्टैक्ट हटा दिया था, तो एस नहीं होगा। अब जो है मैं इसको सेंड करूंगा, तो देखिए सुमन और सुमन 2 आ रहा है, इसमें से मैं कोई आईडी ले लेता हूँ। तो जैसे कि मैं सुमन 2 की आईडी को ले लिया, इस तरह से इस आईडी को ले लिया, गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी किया, और इसको सेंड करूंगा, तो अभी क्या आएगा, नो कॉन्टैक्ट फाइंड आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं अगर यहाँ पर पेस्ट कर दूं, क्योंकि वो तो डिलीट हो चुका है ना, और इसको सेंड करूं, तो ये आ गया अपडेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी। तो इसको मैं यहाँ से अगर पेस्ट कर दूं इसको, और यहाँ पर सुमन को सेंड करूं, देखिए सुमन हो गया सेंड। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, सुमन 2 जो है कैपिटल में हो गया। अब जो है आपको डिलीट भी करना है, तो डिलीट कॉन्टैक्ट, और डिलीट कॉन्टैक्ट में जो है मैं इसको अगर इस तरह से पेस्ट करूंगा और सेंड करूंगा, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। गेट ऑल कॉन्टैक्ट में पहले 2 आ रहे थे, अब 1 आना चाहिए, सेंड किया तो 1 ही आ रहा है, देखिए 1 ही आ रहा है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरे एमवीसी स्ट्रक्चर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। सी का मतलब होता वी का मतलब होता है व्यूज, तो व्यूज हमने जो है यहाँ पर एमवीसी में देखा था, हम अभी एपीआई बना रहे हैं, तो हमारा व्यूज होगा फ्रंट एंड, हमारा रिएक्ट ऐप होगा, ठीक है। तो ये है आपका एमवीसी पैटर्न में, ये हो गया आपका कन्वर्ट। अब जो है हम ये चाहते हैं कि क्या हो, कि कोई बंदा लॉगिन हो तभी जाकर वो कॉन्टैक्ट ऐड कर पाए, अदरवाइज कॉन्टैक्ट ऐड ना कर पाए। और मैं क्या चाहता हूं कि एक यूजर जो है, यूजर स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट आए, यानी कि कौन सी यूजर ने कौन सा कॉन्टैक्ट ऐड किया है, मुझे ये भी देखना है। तो ये हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। तब तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।